बच्चों वेलकम टू वीडियो लेक्चर नंबर 3। इसमें मैंने क्या बोला, ये जो मैं पॉइंट बता रहा था, इस पॉइंट में क्या बोल रहा था कि ये जो पॉइंट है ना हमारा, ये सबसे पहली बात है कि ये बोर्ड का पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट ऑलरेडी आप लोगों ने कर रखा है बोर्ड में, एनसीईआरटी का ये पॉइंट है। और ध्यान से सुनना, अगर हमारे पास कोई फंक्शन एफ है, ठीक है, जो एक्स इज इक्वल्स टू सी पर कंटिन्यूस है, ठीक है, और एक फंक्शन जी है जो x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सी पर कंटिन्यूस है। एफ ऑफ सी क्या होगा, एक रियल नंबर होगा ना। अगर f फंक्शन c पर कंटिन्यूस है और g फंक्शन f ऑफ c पर कंटिन्यूस है, तो जो g सर्कल f फंक्शन होगा वो क्या होगा, ये जो फंक्शन होगा ना कंटिन्यूस होगा एट x इज इक्वल्स टू c पर। यही बोला जा रहा है, ठीक है। मतलब g ऑफ एफ एक्स जो फंक्शन होगा वो c पर कंटिन्यूस होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक हमने फंक्शन एफ एक्स ले लिया, ठीक है, ये फंक्शन ले लिया क्या, एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। एक दूसरा फंक्शन हमने जी एक्स ले लिया, मॉड ऑफ एक्स ले लिया। सबसे पहली बात कि ये जो एफ एक्स फंक्शन है ये हमारा जीरो पे कंटिन्यूस है। देख लेना इस एफ एक्स का, जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और जीरो पर फंक्शनल वैल्यू सब सेम आएगा। और ये जो जी एक्स है ये तो मॉड एक्स फंक्शन है, ये भी जीरो पे कंटिन्यूस है। तो जी सर्कल एफ फंक्शन क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स, मतलब ये फंक्शन आ जाएगा, ये भी जीरो पर कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, एफ फंक्शन क्या है, जीरो पे कंटिन्यूस है, जी फंक्शन क्या है, जीरो पे कंटिन्यूस है। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे बोले, एफ ऑफ जीरो क्या होगा, एफ ऑफ जीरो क्या होगा, जीरो। इस फंक्शन में जीरो डालोगे तो एफ ऑफ जीरो होगा जीरो। तो जो जी फंक्शन है ना, ये एफ ऑफ जीरो पे कंटिन्यूस है। एफ ऑफ जीरो क्या है, जीरो, मॉड एक्स होता है ना जीरो पे कंटिन्यूस। तो जो जी सर्कल एफ फंक्शन होगा वो भी जीरो पे कंटिन्यूस होगा। ये बोला जा रहा है हमारा थ्योरम नंबर, ये पॉइंट नंबर 4। और ये कोई नया थ्योरम नहीं है, ये एनसीईआरटी बोर्ड का थ्योरम है। ठीक है ना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है, ध्यान से देखना। इसमें हमारे पास एक फंक्शन एफ एक्स दे रखा है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक फंक्शन एफ एक्स है जो कि क्या है, कॉस इनवर्स। और ये जो हमारा दे रखा है ना, ये ब्रैकेट नहीं है, ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है व्हेन एक्स इज लेस देन पाई बाई 2। और ये हमारा क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स -1 व्हेन एक्स इज लेस देन पाई बाई 2। देन फाइंड द जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी का जंप निकालो। ये रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को। तो सबसे पहले बोल रहा है कि फंक्शन का जंप निकालो, डिसकंटिन्यूटी का जंप निकालो। तो यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है कि फंक्शन पाई बाई 2 पर डिसकंटिन्यूस होगा, लेस देन पाई बाई 2 के लिए तो कंटिन्यूस फंक्शन होगा। क्यों कंटिन्यूस फंक्शन होगा, क्योंकि हमें पता है कि दो कंटिन्यूस फंक्शन का कंपोजिशन हमेशा कंटिन्यूस होता है। कॉस इनवर्स एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है, कॉट एक्स भी कंटिन्यूस फंक्शन है, तो इनका कंपोजिशन भी कंटिन्यूस होगा। तो लेस देन पाई बाई 2 के लिए तो कंटिन्यूस होगा। ये तो बेचारा सिंपल सा फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूस होगा ग्रेटर देन पाई बाई 2 के लिए। जो हमारा सस्पिशियस पॉइंट है वो क्या है, पाई बाई 2। तो हमें चेक करना है पाई बाई 2 पे 100% फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है, तभी तो बोल रहा है जंप निकालने के लिए। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जंप होता क्या हमारा, जंप होगा क्या, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाई 2 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाई 2 प्लस एफ ऑफ एक्स। यही होता है ना जंप। मतलब सबसे पहले हमें फंक्शन का पाई बाई 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होगा, फिर राइट हैंड लिमिट निकालना होगा, उनका डिफरेंस लेना होगा। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो पाई बाई 2 माइनस पर, तो क्या होगा, हमें ये चाहिए ना, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाई 2 माइनस क्या है हमारा, कॉस इनवर्स कॉट एक्स। ठीक है, कैसे निकालोगे, अब तुम ऐसे देखो कि अगर x जो है पाई बाई 2 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, उससे भी पहले कॉट एक्स का कर्व कैसा होता है, 0 से पाई बाई 2 के बीच में, ऐसा ही होता है ना कॉट एक्स का कर्व। ये हमारा पाई बाई 2 है, ठीक है। और कॉस इनवर्स एक्स का कर्व कैसा होता है, ऐसा होता है, कॉस इनवर्स एक्स का जो कर्व होगा वैसा होगा। ये हमारा -1 और ये 1 और यहाँ पे ये पाई बाई 2 और ये पाई। अब देखो,
अगर x पाई बाई टू को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है तो कॉट एक्स किसे अप्रोच करेगा? पाई बाई टू को लेफ्ट हैंड साइड से, तो कॉट एक्स जीरो को अप्रोच करेगा कहाँ से? राइट हैंड साइड से। देखो ना, अगर x हमारे पाई बाई टू को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है तो कॉट एक्स का वैल्यू क्या हो रहा है? जीरो की ओर जा रहा है, बट जीरो से हमेशा क्या है? ऊपर है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? ऐसे नहीं लिखेंगे, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाई टू माइनस, और यहाँ पे क्या होगा? ये कॉस इनवर्स, और ये क्या होगा? जीरो प्लस। ठीक है, जीरो को राइट हैंड साइड से अप्रोच करेगा। अब अगर कॉस को तुम जीरो को राइट हैंड साइड से अप्रोच करोगे तो कॉस इनवर्स का ग्राफ किससे अप्रोच करेगा? पाई बाई टू को। तो ये लिमिट क्या हो जाएगा? पाई बाई टू। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं हम लोग। राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई टू पे, तो राइट हैंड लिमिट क्या होगा? लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स पाई बाई टू प्लस एफ ऑफ एक्स, ये क्या होगा? लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स पाई बाई टू प्लस, पाई बाई टू प्लस का मतलब क्या है? एफ ऑफ एक्स क्या है? पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस वन। पाई बाई टू का अप्रॉक्स वैल्यू क्या होता है? पाई का अप्रॉक्स वैल्यू क्या होता है? 3 पॉइंट समथिंग, तो इसका अप्रॉक्स वैल्यू क्या हो जाएगा? 1.5 समथिंग। अगर एक्स पाई बाई टू को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, मतलब 1.5 को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसका सीधे लिमिट क्या हो जाएगा? पाई माइनस वन। ठीक है ना। अब जंप निकाल लो। जंप तो हमें मिल गया, लेफ्ट हैंड लिमिट भी मिल गया, पाई बाई टू पे राइट हैंड लिमिट भी मिल गया। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिला हमें? पाई बाई टू पे पाई बाई टू मिला मॉड, और राइट हैंड लिमिट क्या मिला? पाई माइनस वन। तो यही जंप हो गया। ये क्या हो गया? पाई बाई टू माइनस पाई प्लस वन, पाई माइनस पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू प्लस वन। इसको हम क्या लिख सकते हैं? पाई बाई टू माइनस वन, या वन माइनस पाई बाई टू। यही हमारा जंप हो गया। ठीक है ना। ओके, पाई बाई टू माइनस वन, यहाँ से मॉड हटा सकते हो, पॉजिटिव आ गया ना। पाई बाई टू क्या है? 1.5 है ना, तो वन से तो ग्रेटर है, तो ये हो जाएगा पाई बाई टू माइनस वन। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है कि हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है, और इसका डोमेन क्या दे रखा है? -2 से 2, और यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को, और ये ऑब्वियस सी बात है मॉड एक्स फंक्शन है। ठीक है, क्या बोल रहा है? एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू 2, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू 1, एफ एक्स इज कंटिन्यूस। मतलब ये क्या कर रहा है कि इन सब इंटीग्रल पॉइंट पर इसकी कंटिन्यूटी पूछ रहा है। ये सारे इंटीग्रल पॉइंट पे कंटिन्यूटी पूछ रहा है, तो क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो कर यही सकते हैं कि हम लोग क्या करें? लिमिट निकालना शुरू कर दें, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है? एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू 2, तो 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और 2 पे फंक्शन का वैल्यू निकालना होगा। तो सबसे पहली बात है क्या कि 2 पर फंक्शन का वैल्यू क्या है? एफ ऑफ 2 क्या है? क्या लिखेंगे? 2 प्लस 1/2, और यहाँ पे क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2। 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा, ये क्या होगा? 5/2 इंटू 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, तो ये क्या हो जाएगा? 5। 2 पर हमें क्या मिल गया? फंक्शन का वैल्यू 5, और 2 पर अब हम लोग क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, तो क्या होगा? लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2 माइनस क्या हमारे पास? एक्स प्लस 1/2, और ये क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अगर तुम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कर्व देखो तो ऐसे बनता है ना, ऐसे बनता है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। 2 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करोगे तो फंक्शन का वैल्यू किसे अप्रोच करेगा? 1 को। तो इसका ये किसे अप्रोच करेगा? 1 को, और ये किसे अप्रोच करेगा? 5/2 को। ठीक है, ये अप्रोच किसे करेगा? 5/2 को। यहाँ पे ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, एक्स का वैल्यू सीधे पुट कर दो यहाँ पे 2, तो ये 5/2 का अप्रोच करेगा, ये किसे अप्रोच करेगा? 1 को। तो ये क्या हो जाएगा? 5/2 इंटू 1 का वैल्यू, ये क्या हो जाएगा? 5/2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिला? 2 पे 5/2। तो जैसे ही हमें लेफ्ट हैंड लिमिट दिख गया 2 पे 5/2, तो राइट हैंड लिमिट हम लोग नहीं निकालेंगे। मतलब क्या है? फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू 2, ये गलत दे रखा है। ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज राइट हैंड लिमिट भी 5/2 आ जाए, 5 के इक्वल तो आएगा नहीं, तो फंक्शन तो डिसकंटिन्यूस हो गई। तो हमारा बी क्या हो गया?
इनकरेक्ट हो गया। अब आते हैं ए ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। बी पर आते हैं, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। बी में क्या बोल रहा है, फंक्शन जो है इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल्स टू 1 पर फंक्शन का लिमिट निकालेंगे, सॉरी एक्स इज इक्वल्स टू 1 पर फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। फंक्शन क्या हमारे पास, एक्स प्लस 1/2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 डालेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा इसका फंक्शन का वैल्यू। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे 1 पे फंक्शन एफ एक्स का। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 माइनस एफ एक्स क्या है, एक्स प्लस 1/2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो अगर 1 एक्स जो है 1 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेगा तो ये किसे अप्रोच करेगा, 3/2 को। और 1 को देख लो, अगर x 1 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करे तो ये किसे अप्रोच करेगा, 0 को। ऑन द होल ये फंक्शन किसे अप्रोच करेगा, 0 को। तो यहाँ पे तो ये भी गड़बड़ हो गया, ठीक है। 1 पे इसका क्या हो गया, लेफ्ट हैंड ये डिसकंटिन्यूस है, ये क्या बोल रहा है, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू 1, ये भी गड़बड़ हो गया। अब -1 पे देखते हैं, सी पर। तो सी पर फंक्शन क्या बोल रहा है, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू -1, एट एक्स इज इक्वल्स टू -1। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू -1 पे फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। फंक्शन क्या हमारे पास, x प्लस 1/2 और यहाँ पे क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू, अगर x यहाँ पे -1 डाल दो तो क्या हो जाएगा, -1/2 -1 प्लस 1/2 और -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -1। तो ये क्या हो जाएगा, -1/2 इंटू -1, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं फंक्शन का -1 पे एफ ऑफ एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स -1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, एक्स प्लस 1/2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर समझ रहे हो ग्राफ को, क्या होगा, ये ऐसे ही होता है ना, ये हमारा पॉइंट होता है -1, ठीक है। तो अगर x -1 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x कहाँ जाएगा, किसको अप्रोच करेगा, -2 को। तो ये किसे अप्रोच करेगा, -2 को। और ये किसे अप्रोच करेगा, यहाँ पे -1 डाल दो x की जगह, तो क्या आ जाएगा, -1 प्लस 1/2 इंटू -2। तो क्या हो जाएगा ये, -1/2 इंटू -2। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कैंसिल हो गया, ये 1। तो यहाँ भी गड़बड़ है, -1 पे क्या 1/2, तो ये भी गलत है। अब डी ऑप्शन में आते हैं। डी ऑप्शन में क्या है, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, 0 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। तो अब ये डी ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, तो डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। अब फंक्शन 0 पर डिसकंटिन्यूस भी है, अगर देखना चाहते हो तो तुम देख लो, फंक्शन का वैल्यू, फंक्शन क्या दे रखा है, मॉड ऑफ x प्लस 1/2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। 0 पर वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 0, 0, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो 0 पर, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस एफ ऑफ x निकालो। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस एफ ऑफ x क्या है, x प्लस 1/2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अगर x 0 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है तो ये किसे अप्रोच करेगा, 0 को। और ये किसे अप्रोच करेगा, -1 को। तो ये 0 को अप्रोच करे, ये -1 को। ऑन द होल ये क्या हो जाएगा, 0 को अप्रोच करेगा, ठीक है। अब अगर फंक्शन का लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो फंक्शन का एफ एक्स का। अभी तक हमें राइट हैंड लिमिट अभी निकालने की ज़रूरत है, बिकॉज 0 पर फंक्शन का वैल्यू भी 0 आ रहा है और लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 पर 0 आ रहा है। तो राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। एक्चुअल में तो ये चेक करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ये तो मैं बस ऐसे ही करके दिखा रहा हूँ। ऐसे ही हम बोल देंगे डी ऑप्शन है, बट करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या होगा, एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड 0 प्लस। अगर ये फर्स्ट ऑप्शन होता ना तो हमें चेक करना होता, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 माइनस, ठीक है। ये हमारा अगर 0 को अप्रोच कर रहा था ना तो ये 1/2 को अप्रोच कर रहा है, 0 माइनस है ना, तो कुछ गड़बड़ तो नहीं किया यहाँ पे।
यहाँ पे अगर x हमारा 0 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है तो ये किसे अप्रोच कर रहा है, ये 1/2 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। और अगर x 0 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है तो ये -1 को अप्रोच कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये किसे अप्रोच करेगा, 1/2 को। तो यहाँ से देख लो फंक्शन का 0 पर वैल्यू, फंक्शन का 0 पर वैल्यू और फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पर इक्वल नहीं मिला। दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0। वो तो होना ही था, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है जिसका डोमेन क्या, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, से कोडोमेन क्या, ऑल रियल नंबर। ये हमारे पास फंक्शन दे रखा है, कैन बी मेड कंटिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 0। हम लोग इस फंक्शन को x इज इक्वल्स टू 0 पर कंटिन्यूस बना सकते हैं बाय डिफाइनिंग f ऑफ 0 एज। बोल रहा है कि हम f ऑफ 0 का क्या वैल्यू लें कि ये जो फंक्शन है ना 0 पर कंटिन्यूस हो जाए। तो सिंपल सी बात है, ये कैसा है, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी वाला केस है। ये जो बताया था ना मैंने, कुछ इस टाइप का ऐसा बन रहा है कर्व। अगर ये हमारा पॉइंट ए है, ए पर अगर लिमिटिंग वैल्यू और ए पर फंक्शनल वैल्यू, क्या हो रहा होगा इस केस में, क्या हो रहा होगा कि ए पर 0 पर लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। या फिर हम ऐसे बोल लें कि ए पर लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा होगा, बट ए पर जो फंक्शनल वैल्यू है वो या तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, या तो एग्जिस्ट कर रहा होगा तो लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल नहीं होगा। तो अगर हम ए पर फंक्शनल वैल्यू को ए के लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल कर दें तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। तो बोल रहा है ना एफ ऑफ 0 का क्या वैल्यू होना चाहिए, तो एफ ऑफ 0 का वैल्यू कुछ नहीं होना चाहिए, इसका लिमिट के 0 पर जो इसका लिमिट होगा ना इसके इक्वल होना चाहिए। लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, एफ ऑफ एक्स यही होना चाहिए। बस कुछ नहीं करना, हमें इसका लिमिट निकाल लेना। अब लिमिट कैसे निकालेंगे वो तो लिमिट की बात हो गई, 2/e⁻²x-1। तो ये क्या करेंगे, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, क्या करेंगे बच्चे, एलसीएम लेंगे x इंटू e⁻²x-1। ये क्या हो जाएगा, e⁻²x-1 -2x, ऐसे हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे, -2x। अब इसका कैसे लिमिट निकालें, लिमिट निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करें, एक्सपेंसन यूज़ कर लेते हैं। e⁻x का एक्सपेंसन क्या होता है, 1 + x/1 फैक्टोरियल, x² 2 x³ 3 प्लस एंड सो ऑन। e⁻2x का क्या होगा, x की जगह 2x डाल दो तो क्या होगा 2x/1 फैक्टोरियल, x की जगह 2x डालेंगे तो क्या हो जाएगा 4x² 2 फिर x की जगह अगर हमने 2 डाला तो ये क्या हो जाएगा 8x³ 3 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे हो जाएगा ना, ठीक है। तो f ऑफ 0 का वैल्यू क्या होना चाहिए, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, e⁻2x मतलब कि 1 + 2x/1 फैक्टोरियल 4x² 2 प्लस 8x³ 3 फिर क्या होगा 16x⁴/4 ऐसे ही पड़ेगा ना ये वैल्यू। और यहाँ पे क्या -1 -2x, फिर यहाँ पे x है और ये क्या है, यही चीज़ 1 + 2x/1 फैक्टोरियल 4x² 2 प्लस 8x³ 3 प्लस, और यहाँ पे एक -1 भी है। तो बच्चे पहले ये -1 कैंसिल हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 2x और ये 2x कैंसिल हो गया। और फिर तुम क्या करो, इस ब्रैकेट से x कॉमन ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये x² बन जाएगा और यहाँ से भी x² कॉमन ले लो, तो यहाँ से x² कॉमन लोगे तो क्या होगा 4/2 फैक्टोरियल प्लस 8x/3 फैक्टोरियल प्लस 16x² 4 फैक्टोरियल, ऐसे बन जाएगा न्यूमरेटर। और यहाँ से इससे
इस ब्रैकेट से x कॉमन लोगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा 2+4/2 फैक्टोरियल, एक x कॉमन लिया तो यहाँ पे 4x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 8x² 3 प्लस एंड सो ऑन। ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। अब कुछ नहीं है, अब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म से हट गया, लिमिट पुट कर दो, ये सारा लिमिट क्या हो जाएगा 0, मतलब ये सब 0 हो जाएगा। तो इसका लिमिट क्या मिलेगा हमें, लिमिट मिलेगा 4/2 फैक्टोरियल/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/2 इज इक्वल्स टू 1। मतलब कि f(0) क्या होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। अगर फंक्शन का वैल्यू 0 पर 1 के इक्वल हुआ तो फिर फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 पर कंटिन्यूस हो जाएगा, मीन्स डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है बच्चे, ये जो है ना जेईई मेंस 2012 का क्वेश्चन है, ये जो है ना ये जेईई मेंस 2012 का क्वेश्चन है। और इससे पहले जो करवाया मैंने क्वेश्चन, ये 2007 का क्वेश्चन है, ये जेईई मेंस का 2007 का क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, एक हमारे पास फंक्शन दे रखा है, जैसे ही हमने फंक्शन देखा ना मॉड एक्स फंक्शन, हमें खुशी हो जानी चाहिए। क्यों, बिकॉज ये तो बहुत इजी फंक्शन है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। और एक बार जब हमें इस फंक्शन का ग्राफ मिल गया तो कुछ भी पूछ ले दुनिया का, इंक्रीजिंग पूछ ले, डिक्रीजिंग बोले, कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, कुछ भी बोले बता देंगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 में क्या बोल रहा है कि f'40 होगा, स्टेटमेंट 2 में क्या बोल रहा है, फंक्शन जो होगा इस क्लोज इंटरवल पे क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, ठीक है, एंड डिफरेंशिएबल होगा इन ओपन इंटरवल, ठीक है। क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूस होगा, ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल होगा, और f(2) और f(5) का वैल्यू भी इक्वल होगा। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। फंक्शन हमारे पास क्या दे रखा है, f(x) क्या दे रखा है, मॉड ऑफ x-2 प्लस का x-5, ये ग्राफ दे रखा है। तो इसके लिए क्या करते हैं, 2 पॉइंट बना लिया हमने, मतलब सेपरेटली मॉड को 0 किया तो यहाँ से आ जाएगा x का वैल्यू 2, इसको 0 करेंगे 5 आ जाएगा। कितने इंटरवल में बनेगा, ये फर्स्ट इंटरवल हो गया हमारा, ये सेकंड इंटरवल हो गया, ये थर्ड इंटरवल हो गया। तो हमने केस 1 लिया, केस 1 में क्या बोला, व्हेन x इज़ लेस देन 2, जब x हमारा 2 से छोटा है, 2 से छोटा कोई भी नंबर ले लो, 2 से छोटा 0 ले लो, और यहाँ क्या करो, यहाँ डालो 0, तो मॉड के अंदर क्या होगा, यहाँ 0 डालो तो मॉड के अंदर निगेटिव होगा, तो निगेटिव होगा तो मॉड हटाने से पहले एक हमने माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 0 डालेंगे अगेन निगेटिव होगा, मॉड हटाने से पहले हमने माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, ये -x मिलके क्या हो गया -2x, और यहाँ पे क्या होगा +2, और यहाँ से +2, तो -2x + 4, ये आ गया हमारे पास फंक्शन, ठीक है। केस 2 में हमने क्या किया, व्हेन x किसके बीच में लाई करे, 2 से 5 के बीच में, 2 भी हमने इंक्लूड कर लिया, 5 को एक्सक्लूड कर लिया। 2 से 5 के बीच में कोई भी नंबर उठाओ, मान लो हमने उठा लिया 3 उठा लिया, 4 उठा लिया, मान लो 4 ले लिया, हमारे पास फंक्शन क्या है, x-4 प्लस ऑफ x-5, 4 उठा लिया, 4 उठाएंगे यहाँ डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x-2 है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, मॉड हट जाएगा सीधे, ये क्या हो जाएगा, 4 डालेंगे, ये निगेटिव होगा तो मॉड हटाने से पहले क्या करेंगे, एक माइनस का साइन मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा x-5, तो ये क्या हो जाएगा x-2 -x + 5, तो 5 - 2 क्या हो गया 3, मतलब अगर x इंटरवल इस इंटरवल में है तो f(x) 3 है, केस 3 ले लेते, 5 को छोड़ दिया था ना यहाँ पे हमने, अब 5 को ले लो, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 ले लो, तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 के लिए मान लो हमने फंक्शन हमारे पास क्या है, मॉड ऑफ x-2 प्लस का मॉड ऑफ x-3, 5 ले लो या 5 से ग्रेटर ले लो, तो ये क्या हो जाएगा x-2, 5 डाल के देख लो, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा x-3, ये क्या हो जाएगा 2x-5। तो फाइनली हमें फंक्शन क्या मिला, f(x) क्या मिला, फर्स्ट केस में क्या मिल रहा है, फर्स्ट केस में मिल रहा है -2x + 4, -2x + 4 होगा, कब होगा, जब हमारा x क्या हो, 2 से छोटा हो। उसके बाद क्या बोल रहा है,
ये हमारे पास है कैंसिल हो गया, 3 के इक्वल होगा। कब होगा? जब हमारा x जो है वो 2 से 5 के बीच में हो, इंक्लूडिंग 2 5 के बीच में हो। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है? 2x-5 होगा। 2x-5 कब? जब हमारा x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। तो पहले तुम क्या करो कि 2 पर कंटिन्यूटी चेक कर लो। लेफ्ट हैंड लिमिट 2 पर क्या होगा? 2 पर अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो ये हो जाएगा 4 - 4 0। ठीक है बच्चे, यहाँ पे ना थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है बच्चे। यहाँ 2 नहीं था, यहाँ पे तो 5 था ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा -x-2 -x -+5। ठीक है, ये प्लस का 2। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा -2x+7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ना थोड़ा सा गड़बड़, इसीलिए कंटिन्यूस नहीं मिल रहा था। ये क्या होगा? -2x+7। अब तुम सबसे पहले क्या करो, 2 पर कंटिन्यूटी चेक कर लो। ठीक है, यहाँ भी ठीक है, ग्रेटर देन 5 भी तो कुछ गड़बड़ नहीं किया है। यहाँ ग्रेटर देन 5 ये पॉजिटिव, यहाँ भी सब में 3 ले लिया, एक में 5 ले लिया है। हमारे पास ओरिजिनल में 5 है, यहाँ पे बच्चे ये 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 की जगह 5 है ये। तो 2x-7 हो गई, यहाँ पे ना ये 2x-7 हो जाएगा। अब ठीक है, अब तुम ऐसे देखो, सबसे पहले ना हम लोग क्या करते हैं, x इज इक्वल्स टू 2 5 और पे कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। तो बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट 2 पे क्या होगा? 3। और राइट हैंड लिमिट क्या है 2 पर? 3। और 2 पर फंक्शन का वैल्यू भी 3 है, तो 2 पे कंटिन्यूस है। लेफ्ट हैंड लिमिट 5 पे क्या होगा? 3। राइट हैंड लिमिट यहाँ x का 5 डालो तो 10 - 7 3, तो क्या इसका मतलब 5 पे भी कंटिन्यूस है। अब इस फंक्शन का कर्व तुम ड्रॉ कर लो। फंक्शन का कर्व ड्रॉ करोगे तो फंक्शन का कर्व तुम्हें कैसा आ जाएगा? वो कुछ ऐसा आ जाएगा फंक्शन का कर्व। ये इसका स्लोप क्या आ रहा है? निगेटिव। ठीक है, ये है ना y इज इक्वल्स टू -2x+7। एक बार x को 0 डालो तो y 7, y को 0 डालो तो y को 0 डालोगे तो क्या होगा? 7/2। x होगा 7/2, 0, मतलब ये 3.5। तो 0, 7 7/2, 0, मतलब कुछ ऐसा ये कर्व होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 0, थोड़ा सा और इसको ऐसे स्टिक बनाते हैं। ये वाला हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा? 0, 7। और ये क्या हो जाएगा? 7/2, 0। ये किसका कर्व हो गया? ये कर्व हो गया y इज इक्वल्स टू -2x+7। फंक्शन कंटिन्यूस है और 2 पर फंक्शन का वैल्यू ये 7/2, इसका मतलब ये तो 3.5 है, तो समथिंग यहाँ पे 2 होगा। 2 पर फंक्शन का वैल्यू क्या है? 3। तो 2 पर फंक्शन का वैल्यू है 3, इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे ये 3 हो जाएगा। 2 से लेके 5 तक 3 है, अब 5 पे भी कंटिन्यूस है, तो मतलब यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, 5 पे भी 3 होगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या है हमारे पास? ग्रेटर देन 5 के लिए क्या है हमारे पास? y इज इक्वल्स टू 2x-7। x का वैल्यू 0 डालेंगे तो y का वैल्यू -7, y का वैल्यू 0 डालेंगे तो क्या हो जाएगा? 7/2। 0, -7 7/2, 0। मतलब जो कर्व है ना हमारा वो यहाँ से ऐसे पास करेगा। ये वाली जो लाइन है ना, ये लाइन ऐसे पास करेगी, ये जो लाइन है ये ऐसे पास करेगी। ठीक है, हमारा कर्व क्या होगा? ये कर्व हम लोग हटा देंगे, ये नीचे वाले कर्व हमारे किसी काम का नहीं है, बिकॉज 2 से 5 ये भी कर्व हमारे किसी काम का नहीं है, बिकॉज 2 से 5 के लिए क्या हमारे पास ये वाला फंक्शन है, ग्राफ है। तो फाइनल हमें ग्राफ क्या मिल रहा है? ऐसा मिल रहा है, ये ग्राफ मिल रहा है। ये किस फंक्शन का हो गया? y इज इक्वल्स टू 2x-7। तो फाइनली हमारे पास कर्व कैसा मिल रहा है? कर्व कुछ ऐसा मिल रहा है। ऐसा कर्व मिल रहा है। ठीक है,
फाइनली जो कर्व मिल रहा है हमारे पास ऐसा, ये पॉइंट क्या हमारा 2, ये पॉइंट हमारा क्या है 5, ठीक है। ये हमें कर्व मिल रहा है, ये हमारा क्या है 0,7। ये कर्व क्या हमारा y इज इक्वल्स टू -2x+7। अब जब कर्व मिल गया तो कुछ भी दुनिया का पूछ ले इस फंक्शन से रिलेटेड बता सकते। अब सबसे पहली बात, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, f'4 0 होगा। तो f'4 0 होगा तो ऑब्वियस ही बात है बिल्कुल होगा 0। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 के क्रॉसपॉन्डिंग ग्राफ क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो फिर क्या हो जाएगा, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो 0 होगा। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारा करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, सेकंड स्टेटमेंट ये बोल रहा है हमारा, सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एफ इज कंटिन्यूस इन 2,5। तो बिल्कुल कंटिन्यूस है भाई, ये तो पूरे -∞ से +∞ तक कंटिन्यूस है, तो इस पर भी कंटिन्यूस होगा। डिफरेंशियबल इन 2,5, 2 पर डिफरेंशियबल नहीं है, देखो कॉर्नर पॉइंट बन रहा है, 5 पे भी डिफरेंशियबल नहीं है, लेकिन इसके बीच पर डिफरेंशियबल है। क्यों, बिकॉज कांस्टेंट फंक्शन है। ये भी हो गया, कुछ छूट गया यहाँ पे हमारा। और क्या बोल रहा है, F2 और F5 जो है वो इक्वल होना चाहिए, एंड F2 F5 क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो देख लेते हैं, ये सेकंड स्टेटमेंट ये हुआ हमारा पूरा। और फंक्शन का वैल्यू 2 पर और 5 पे बिल्कुल इक्वल है। 2 और 5 पे फंक्शन का वैल्यू क्या है 3, ये पॉइंट हमारा 3 है। तो कहने का मतलब है कि फर्स्ट स्टेटमेंट भी ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है। और फर्स्ट और सेकंड का कोई लेना देना तो है नहीं। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू, एंड स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, ये हमारा जो है अभी टाइमिंग हमारा क्या बोलता हूँ कि जो कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी अभी कंप्लीट नहीं है। जितना भी मैंने करवाया ना 3 वीडियो लेक्चर में, इतना ही और है। मतलब 3 वीडियो लेक्चर एटलीस्ट बनेंगे इस चैप्टर पे, तो फिर हमारा क्या होगा, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर आज के लिए बस इतने ही 3 वीडियो लेक्चर। ओके, थैंक यू वेरी मच।